हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं हम गीता के भगवत गीता के जो 5 मेन टॉपिक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे, वो कौन कौन से हैं और हमें उस पर किस तरह से काम करना है। तो हम उस बात को कंटिन्यूसली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आज बताऊंगी कि वो हमारे जो मेन भगवत गीता के जो पांच मेन पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है जो पॉइंट है वो है कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। ये हमारे हाथ में है कि हमें कर्म करना है और हमारा क्या कर्म है, हमें कौन सा कर्म करना है, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन इच्छा हम उसका जो फल है वो हमें क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये सब हम भगवान पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये सब हमारे जो भी जिस तरह का हमने कर्म किया है उसी पे डिपेंड करता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए हमें जब भी हम कोई काम कर रहे तो अगर हम उस काम को सही से करें और उसको इस बात की चिंता ना करते हुए करें कि हमें क्या फल मिलेगा क्या नहीं, तो फिर हम अच्छा काम करते जाएं और ईमानदारी से करें तो हमारे को फल भी अच्छा ही मिलेगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना अलग धर्म है, अलग कर्तव्य है और अपना सबका अलग जो है सबका अलग ही अपना धर्म है और सबको अपने अपने धर्म के अनुसार ही अपने कर्तव्य का पालन करना है और सभी को अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। हमें अब ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या धर्म है और अब जब हमें धर्म का पता है तो फिर हम उसी हिसाब से अपना कर्म भी करते हैं। तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात तब समझाई थी जब अर्जुन ने मना कर दिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने उन्हें समझाया था कि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना है और तुम्हें उसकी फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि ये सब काम मैं कर रहा हूँ। तुम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हो। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हें इस काम को करने के लिए एक माध्यम या जरिया बनाया जा रहा है, लेकिन वो काम जो है वो भगवान कर रहे हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है या फिर कुछ भी हम किसी बड़े कार्य में जब हम शामिल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम भगवान करवा रहे हैं, लेकिन हम उसका माध्यम से बन रहे हैं। यही भगवान की हम पे असीम कृपा होती है कि हम किसी कार्य को करने के लिए जो है उसका माध्यम बनते हैं और हमें इसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानना चाहिए कि भगवान ने हम पे कृपा की है, इसीलिए हम उस कार्य को कर पाए हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, आप ये बात जानते हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है तो फिर वो बड़े से बड़ा कार्य भी ऐसे इंसान से करवा देते हैं जिसके लिए कि कोई सोचता भी नहीं है कि ये इस तरह का काम भी करेगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी बड़ा काम होता है, कोई भी चमत्कार होते हैं, तो वो इसी तरह से ही होते हैं कि भगवान उस काम को करवाना चाहते हैं और अपने जिस वक्त के जरिए वो उस काम को करवाना चाहते हैं वो उसे चुन लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें संतुलित जीवन जीना है। हमारे लिए हाँ, सबकी लाइफ में जो संतुलन एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है और सबके लिए संतुलित जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम इस दुनिया में सुख से और शांति से जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में हमें बहुत ज़्यादा योग भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें पूजा पाठ नहीं करना है और एक ही चीज़ में हमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। हमें हर एक चीज़ को लिमिट में रखना है। हमारा जो पूजा पाठ है वो भी हमें लिमिट में रखना है। जो हमारा दूसरा जो कर्म हो गए वो उसे भी हमें लिमिट में रखना है। तो अगर हमारे जीवन में हर एक चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइम है और परफेक्ट हमने एक अपना टाइम बना के रखा हुआ है तो फिर हमारी लाइफ जो है संतुलित रहती है। तो हम सब के लिए संतुलित जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस दुनिया में इसीलिए आए होते कि हमें सीखना होता है यहाँ पे कि हम अपनी लाइफ को अपनी जो भी हमारी गृहस्थ लाइफ होती है उसे जीते हुए भगवान के नाम का स्मरण किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को संतुलित करना है और इसी चीज़ को संतुलन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें योग और ध्यान करना चाहिए। योग और ध्यान कई तरह का होता है, जैसे कि कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया और
ध्यान योग हो गया। तो हमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। हमें योग करना है, हमें भक्ति योग भी करना है, हमें ध्यान योग भी करना है और हमें कर्म योग भी करना है। हमें किसी भी योग से पीछे नहीं रहना है। सारे योग हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि हमें जो भी हम काम करते हैं, हम एक काम के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं कि जो तुम कर्म करोगे तुम्हारे लिए ये कर्म योग है, और तुम अगर इसको नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ जो है बैलेंस नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे लिए तीनों योग ज़रूरी है, भक्ति योग, कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ये तीनों योग ही हमारे लाइफ में जो है मेन रोल निभाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि तुम्हें जो है अपना कर्म करना है। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें जो है युद्ध करना है, और ये तुम्हारा कर्म योग हो गया है। और तुम्हारा भक्ति योग है कि तुम भगवान पे भरोसा रखो और उनकी भक्ति करो। और जो तुम्हारा ज्ञान योग है वो ये है कि तुम्हें हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो वो सिर्फ ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। तुम सिर्फ एक माध्यम मात्र हो, और तुम्हें जो भी काम ईश्वर ने दिया है तुम्हें उसको अब अपनी पूरी निष्ठा से के साथ उसको पूरा करना है। तो ये हमारे योग हो गए। ये तीनों योग हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और जो हमारा पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है अप्रमेय आत्मा। मतलब कि हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है और अनंत है। हमारी आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। शरीर के मरने से हमारी आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी है और शाश्वत है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। और जब इंसान का शरीर मरता है तब वो आत्मा में ही विलीन हो जाता है, मतलब कि भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तब उन्होंने यही समझाया था अर्जुन को कि तुम जो है अपने तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, जो तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम उनकी मरने का शोक क्यों कर रहे हो? ये तो इनका सिर्फ शरीर है, और वो जो तुम मारोगे तो उनका शरीर मरेगा, लेकिन जो उनकी आत्माएं हैं वो तो सुरक्षित है। आत्मा कभी नहीं मरती है। उन सब की आत्मा जो है सुरक्षित रहेगी और वो मेरे पास ही आएगी, और तुम उनको नहीं मारोगे। ये तो सिर्फ तुम तो एक माध्यम हो, और ये इनका टाइम पूरा हो गया है, और इन्होंने जो कर्म किए है उसके अनुसार इनको फल मिलना है। वो तो इनको तब भी मिलेगा। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इन्हें खुद मार दूंगा, तो तब भी तो इन्हें मरना ही है। इससे अच्छा है कि जब तुम्हारे हाथ में ये मतलब ये परिस्थिति, जब तुम्हारे हाथ में ये एक तरह का मतलब मौका आया है कि तुम्हें जो है मौका मिला है कि तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलकर तुम्हें अधर्मियों का नाश करना है, तो तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस तरह से समझाया था कि वो उनको किस तरह से जो है ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था, उन्होंने युद्ध करने से ही मना कर दिया था कि अगर मैं इस युद्ध में जीत भी जाता हूँ तो फिर मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे अपने ही जो है मैं उनको मारकर मैं अपना राज्य कैसे स्थापित कर लूँ? मेरे अपनों की लाशों के ऊपर मैं अपना राज सिंहासन कैसे बना सकता हूँ? अगर मुझे अपनों के बिना राज्य चाहिए तो राज्य मिलेगा, तो मुझे वो राज्य चाहिए ही नहीं है। तो इस तरह से जब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आत्मा जो है हमारी वो शाश्वत है और वो अविनाशी है, उसको कोई नहीं मार सकता है। आत्मा हमारी वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ शरीर मरता है, और शरीर के मरने से आत्मा को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये जो है ये 5 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है सबके लिए ही। हम सब की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, और हमें इन सब पांचों रास्तों पर चलकर ही अपनी लाइफ को आगे चलाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो भी गीता का उपदेश दिया है सबके लिए, वो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। अब हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।